तो आज था WWE सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स 2024 जो कि एंड हो चुका है। शो पर हमें ओजी ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के बीच वॉर गेम्स वाला मैच देखने को मिला और इसके अलावा रोमन रेंस ने स्पीयर दे मारा CM पंक को। और क्या रॉक ने अपना रिटर्न किया या नहीं किया, इसी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे सर्वाइवर सीरीज 2024 के सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच हमें देखने को मिलता है वुमेन्स का वॉर गेम्स वाला मैच जो कि हो रहा था टीम रिया रिप्ली वर्सेस टीम लिव मॉर्गन के बीच। दोनों ही टीमें आती हैं और सबसे पहले बेली और नाया जैक्स मैच की शुरुआत करती हैं। इसके बाद एक एक करके जो सुपरस्टार से वो आना शुरू होती हैं इस मैच में, जिसके बाद दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन देखने को मिलता है। टिफनी स्ट्रैटन और इयो स्काई दोनों ही केज के ऊपर चढ़ जाती हैं और दोनों की ही तरफ से हमें मून शॉट देखने को मिलता है और इसके अलावा टेंशन देखने को मिलती है बेली और इयो स्काई के बीच। लेकिन जब सभी गिरे पड़े होते हैं तब टिफनी स्ट्रैटन अपना कैश इन करने की ट्राई करती हैं, लेकिन रैकेल कैश इन नहीं होने देती हैं। जिसके बाद रिया रिप्ली रैकेल को रिंग रोप के साथ बांध देती हैं हथकड़ी के साथ और इन दी एंड बियांका ब्लेयर अपना जो फिनिशर है KOD वो लगाना शुरू कर देती हैं सभी के ऊपर। नाया जैक्स को टेबल के आर पार कर देती हैं नयोमी और बेली। जिसके बाद लिव मॉर्गन बचती हैं, जिसके बाद रिया रिप्ली अपना फिनिशर रिप टाई लगा देती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर मिडल ड्रॉप के ऊपर से और टेबल के आर पार कर देती हैं लिव मॉर्गन और पिन कर देती हैं रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को। जिसके चलते वॉर गेम्स वाले मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है रिया रिप्ली की टीम की। जिसके बाद सभी सुपरस्टार अपनी इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं और सही में मैच बहुत ही ज्यादा कमाल का था। लेकिन इसके बाद LA नाइट वर्सेस शिनसुके नाकामुरा के बीच मैच देखने को मिलता है, जहां पर LA नाइट अपने US टाइटल को डिफेंड कर रहे थे नाकामुरा के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में LA नाइट ने पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया था और ऐसा लग रहा था कि LA नाइट अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। लेकिन इसके बाद पूरा सीन चेंज हो गया क्योंकि नाकामुरा ने इस मैच में कमबैक किया और अपना फिनिशर किंग शाशा लगा दिया LA नाइट के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है शिनसुके नाकामुरा की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, LA नाइट अपने टाइटल को हार चुके हैं और शिनसुके नाकामुरा बन गए हैं न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। लेकिन फाइनली नाकामुरा ने हरा दिया है LA नाइट को और नाकामुरा बन गए हैं नए WWE US चैंपियन। लेकिन इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस लुडविग काइसर वर्सेस शेमस के बीच ट्रिपल थ्रेड मैच देखने को मिलता है, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच में हमें बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिला। रिंग साइड के बाहर भी हमें एक्शन देखने को मिला, बीट ऑफ मोराल्स हमें देखने को मिले शेमस की तरफ से और इसके अलावा व्हाइट नॉइस भी लगाया शेमस ने दोनों ही सुपरस्टारों के ऊपर। लुडविग काइसर ने भी अपने जो चॉप्स हैं वो मारे शेमस और ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर। लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने पूरी तरह से डोमिनेट किया इस मैच में और इस मैच को एक तरफा बना के रख दिया क्योंकि इन दी एंड स्पीयर की बारिश करना शुरू कर दी ब्रॉन ब्रेकर ने और स्पीयर मार दिया शेमस के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को भी सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लिया ब्रॉन ब्रेकर ने और ब्रॉन ब्रेकर ने हरा दिया शेमस और लुडविग काइसर को। इसके बाद गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट के बीच मैच होता है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर गुंथर अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर रहे थे डेमियन प्रीस्ट के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की स्टार्टिंग बहुत ही ज्यादा धीमी थी और गुंथर पूरी तरह से अनकंफर्टेबल दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसके बाद गुंथर ने डेमियन प्रीस्ट के शोल्डर को टारगेट किया और लगातार डेमियन प्रीस्ट के शोल्डर
शोल्डर के ऊपर अटैक किया गुंथर ने, लेकिन डेमियन प्रीस्ट ने इस मैच में कमबैक किया, चॉप्स लगाना शुरू किए, रेजर सैज दे मारा और इसके अलावा साउथ ऑफ हेवन भी लगाया डेमियन प्रीस्ट ने गुंथर के ऊपर, लेकिन लगातार गुंथर किक आउट कर रहे थे। इसके अलावा गुंथर ने किमूरा लॉक में भी फंसाया डेमियन प्रीस्ट को, लेकिन जब रिंग साइड पर होते हैं डेमियन प्रीस्ट तभी आ जाते हैं फिन बैलर, रेफरी का ध्यान नहीं होता है, जिसके बाद फिन बैलर अपना फिनिशर कूदे ग्राफ दे मारते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, लेकिन जैसे तैसे करके डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को ठिकाने लगाते हैं, लेकिन जैसे ही रिंग में जाते हैं डेमियन प्रीस्ट गुंथर चॉप में फंसा लेते हैं डेमियन प्रीस्ट को, स्लीपर होल्ड में डालकर रखते हैं और जो डेमियन प्रीस्ट है वो पास आउट हो जाते हैं, जिसके चलते इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है गुंथर की और गुंथर ने अपने वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड कर लिया। और एक बार फिर से फिन बैलर की वजह से डेमियन प्रीस्ट ने अपने एक और बड़े मैच को हारा और इन दी एंड रिंग में स्टैंड टोल देखने को मिलता है गुंथर की तरफ से। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर होता है ओजी ब्लड लाइन वर्सेस सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन के बीच वॉर गेम्स वाला मैच। सबसे पहले सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन आती है, इसके बाद जिमी यूसो, जे यूसो, सैमी ज़ेन, रोमन रेंस सभी आते हैं, सीएम पंक भी वहां पर आते हैं और मैच की शुरुआत सबसे पहले जे यूसो और टामा टोआ करते हैं, इसके बाद ब्रोंसन रीड जाते हैं, जिसके बाद जिमी यूसो जाते हैं, फिर जाते हैं जैक फाटू, लेकिन इसके बाद सीएम पंक जाने की ट्राई करते हैं, लेकिन रोमन रेंस सीएम पंक को रोक लेते हैं और सैमी ज़ेन को जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो जाती है सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच। लेकिन जब सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच में से जाने की बारी आती है तब सीएम पंक धक्का देकर चले जाते हैं रोमन रेंस को, जिसके बाद सीएम पंक टूल बॉक्स के साथ सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सोलो सिकोआ भी मैच में आ जाते हैं, साथ में लेकर आते हैं ताले को और वो केज को अंदर से ही बंद कर लेते हैं ताकि रोमन रेंस ना आ पाए, लेकिन रोमन रेंस केज के ऊपर से चढ़कर आते हैं और सभी को हैंडल कर लेते हैं रोमन रेंस। लेकिन एक बार फिर से हमें टेंशन देखने को मिलती है सीएम पंक और रोमन रेंस के बीच, लेकिन तभी रिंग साइड पर आ जाते हैं पॉल हेमन जो कि सीएम पंक और रोमन रेंस को समझाते हैं, जिसके बाद हमें सभी सुपरस्टारों की तरफ से बहुत ही तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। लेकिन सोलो सिकोआ को स्पीयर मारने के चक्कर में रोमन रेंस स्पीयर दे मारते हैं सीएम पंक को, जिसके बाद सोलो सिकोआ समोन स्पाइक लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, टेबल के ऊपर रखते हैं रोमन रेंस को और केज के ऊपर चढ़ जाते हैं ब्रोंसन रीड, सुनामी लगाने की ट्राई करते हैं, लेकिन तभी सीएम पंक बचा लेते हैं रोमन रेंस को, जिसके चलते ब्रोंसन रीड खुद ही टेबल के आर पार हो जाते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस भी हाथ बढ़ाते हैं सीएम पंक के लिए, लेकिन जैक फाटू अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसके बाद सैमी ज़ेन और दी ऊसोस तीनों ही मिलकर बजा देते हैं जैक फाटू, टामा टोंगा और टोंगा लोआ को, और हमें फ्लैश भी देखने को मिलती है केज के ऊपर से जिमी यूसो की तरफ से, और जिमी यूसो जैक फाटू को टेबल के आर पार कर देते हैं और इन दी एंड सोलो सिकोआ बचते हैं, जिसके बाद सबसे पहले दी ऊसोस सुपर किक की बारिश कर देते हैं, सैमी ज़ेन हलुआ किक दे मारते हैं, सीएम पंक भी जीटीएस लगा देते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और इन दी एंड रोमन रेंस स्पीयर दे मारते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर और पिन करके इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेती है ओजी ब्लड लाइन और इस वॉर गेम्स वाले मैच में हरा देते हैं सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को। लेकिन मैच के बाद सीएम पंक और रोमन रेंस दोनों ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। पॉल हेमन ये देखकर
बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सीएम पंक गले भी मिलते हैं पॉल हेमन से और सबकी निगाहें अब सिर्फ ड्वेन द रॉक जॉनसन के ऊपर थी। क्या रॉक अपना रिटर्न करेंगे या नहीं करेंगे? सबको ऐसा लग रहा था कि शायद अब रॉक अपना रिटर्न करेंगे और कन्फ्रंट करेंगे रोमन रेंस की ब्लड लाइन को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और इन दी एंड हमें स्टैंड टोल देखने को मिलता है। सीएम पंक, रोमन रेंस, दी ऊसोस, सैमी ज़ेन और पॉल हेमन की तरफ से सभी वी द वंस वाला साइन करते हैं, लेकिन सीएम पंक अपना वही गो टू स्लीप वाला जेस्चर करते हैं और ओजी ब्लड लाइन और सीएम पंक के स्टैंड टोल के साथ सर्वाइवर सीरीज 2024 खत्म हो जाता है, जो कि सही में बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। रॉक ने रिटर्न नहीं किया है, वो डेफिनेटली थोड़ा सा निराश करने वाला था, लेकिन ओवरऑल शो बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।